प्रियंका गांधी जी के नारे को आत्मसात कर रही हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, द्रौपदी नहीं हूं। बाहरी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है मुझे अपनी रक्षा के लिए। समझ वालों समझ लेना, समझ से काम लेना। समझ वालों समझ लेना, समझ से काम लेना। समझ में काश आ जाए, समझना समझना। समझ में काश आ जाए, समझना समझना तो इतना ही कहना, इस्तीफा देना। मैं उस महफिल का हिस्सा नहीं थी उस दिन। मुझे मत ऐसे तंग कीजिए और हैंड ट्विस्टिंग कीजिए। मैं तो 20 में भी अपनी जगह थी, 23 में भी अपनी जगह थी, आज भी सही जगह खड़ी हूं। कि मैं मुख्यमंत्री से अर्ज करूंगी कि यकायक जो 44 रोडों को रोक दिया गया है उसमें आप सीरियसली इंटरवीन करिए। और मंत्री जी क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। वो अगर जिद पे अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसिया में नहीं देंगे, तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे। विधानसभा में गरजते हुए दिव्या मदेरणा ने मंत्री शांति धारीवाल की बखिया उखेड़ दी। दिव्या मदेरणा ने मानो शांति धारीवाल को धो डाला और जोधपुर के ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस बार मुद्दा था वीरांगनाओं का, लेकिन इस मुद्दे के बहाने दिव्या ने मंत्री शांति धारीवाल की सारी पोल खोल डाली। उनकी आदत है मर्दों के प्रदेश कहा तो वापस अगले दिन सदन में आके कहा कि मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं तो मर्ज कह रहा था। राजस्थान में हाईकमान को चुनौती दी, पैरेलल सीएलपी की मीटिंग करी, उन इस्तीफों को वापस लेना पड़ा और वो रिट्रैक्ट किए गए। और मंजू जाट पर अभद्र टिप्पणी पर बैकफुट में आकर आज उन्होंने बैकफुट का हर चीज को कहकर मजाक समझकर अपनी बात को अगले दिन वापस ले लेते हैं। ये उनका अपना एक अंदाज है कहने का। और मैं आज भी उनके वक्तव्य की निंदा करती हूं। और जो ये कह रहे हैं कि उन किसी के मन में कुंठा हो सकती है, तो मेरे मन में उनके प्रति कोई कुंठा नहीं है। मैं कांग्रेस की एक सच्ची, छोटी, ईमानदार कार्यकर्ता हूं, लेकिन हाईकमान को जो चुनौती देगा उसके प्रति मेरी कोई वफादारी कभी नहीं हो सकती। धन्यवाद। इस बार दिव्या मदेरणा ने शांति धारीवाल पर कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप बदला लेने का और उनके इलाके में विकास कार्यों को रोकने का। लेकिन इस बार दिव्या ने जिस अंदाज में धारीवाल को लपेटा, उससे मंत्री जी भी डर गए और डर के मारे अपने बयान से ही पलट गए। मैंने मंजू जाट के बारे में एक शब्द नहीं बोला, सिवाय इसके कि उसका देवर ऑलरेडी मैरिड है। तो ये तो सत्य है, ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन और आप माननीय सदस्य बाबाराम जी, मैंने कभी नहीं कहा कि साहब मंजू जाट के जाट अपने देवर के नाते चली गई। मैंने कभी नहीं कहा। जिसके लिए कहा वो मैं बता रहा हूं। मंजू जाट के बाबत मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, सिर्फ ये इतना सा बोला कि ये ऑलरेडी ये इसका देवर जो है, जिसके लिए ये चाहती है कि साहब इसको जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ भी वार विडोज को मिलता है वो उसको मिल जाए। देखा आपने दिव्या की दहाड़ के बाद धारीवाल कैसे भीगी बिल्ली की तरह जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं उन्होंने वीरांगना मंजू जाट को कुछ बोला ही नहीं, वो तो दूसरी वीरांगना की बात कर रहे थे। और दिव्या इसी बात पर भड़क गई। अब दिव्या के गुस्से को देखते हुए खाचरियावास ने भी धारीवाल को उनकी बात मानने की नसीहत दे डाली है। पूरे राजस्थान में, और जब वो कोई बात अपनी कह रही है तो अगली में दम है, इसलिए कह रही है। और दिव्या मदेरणा यदि कोई मुद्दे उठाती है तो सोच समझ कर उठाती है। यदि वो किसी के भी खिलाफ मुद्दा उठाए, कोई भी एमएलए उठाए कांग्रेस बीजेपी का, यदि सदन में कोई मुद्दा उठ रहा है तो सदन इसीलिए बना है। सदन का मतलब ये नहीं है कि आप यदि उस विधानसभा की, मान लो दिव्या मदेरणा जहां की विधायक है, यदि उनके मुद्दों पर दिव्या मदेरणा नहीं लड़ेगी तो कौन लड़ेगा? क्या गलत है? दम से लड़ रही है, खुल के बोल रही है, और ये बोलना भी चाहिए, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे बीजेपी का विधायक हो। सुना आपने, दबी जुबान में प्रताप सिंह खाचरियावास भी दिव्या मदेरणा के साथ नजर आ रहे हैं। दिव्या का गुस्सा है ही ऐसा कि अच्छे अच्छों की हवा टाइट कर देता है, और धारीवाल जी को टाइट करना तो लगता है दिव्या का फेवरेट काम बन गया है। तभी तो शांति धारीवाल को लपेटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आपको बताएं कि दिव्या वीरांगनाओं पर शांति धारीवाल के दिए बयानों से खासा नाराज है, और जब धारीवाल बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे तो दिव्या से रहा नहीं गया और इसी मुद्दे पर धारीवाल जी की सदन में ही क्लास लगा दी। अब दिव्या के गुस्से का ही असर है कि धारीवाल जी अपने बयान से
पलट गए और अब कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।